आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। किसानों को पूरा पैसा दिलवाकर ही बड़वाह आऊंगा, विधायक बिरला ने दिया आश्वासन। किसानों की भूख हड़ताल खत्म, लेकिन धरना रहेगा जारी। 4 करोड़ से अधिक की ठगी से गुस्साए किसानों ने एसडीएम कार्यालय पर शुरू की थी भूख हड़ताल। ज्वाइंट डायरेक्टर के बर्ताव से आक्रोशित किसानों ने की जेडी को बर्खास्त कर एफआईआर करने की मांग। 201 किसानों के साथ 4 करोड़ 30 लाख की ठगी के बाद गुस्साए किसानों से आखिर विधायक सचिन बिरला ने 15 जुलाई के पहले मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री से मिलकर पूरी राशि दिलाने का वादा कर भूख हड़ताल खत्म करवाने में सफलता हासिल कर ली। लेकिन किसानों का क्रमिक धरना किसानों को पूरी राशि मिलने तक जारी रखने का किसानों ने फैसला भी किया। सनावद कृषि उपज मंडी के व्यापारी द्वारा 202 किसानों के चने खरीदकर 4 करोड़ 30 लाख रुपए हड़प लिए गए और गायब हो गया, जिससे क्षेत्र के किसानों में पिछले 2 महीनों से भारी आक्रोश है। हालांकि किसानों के बढ़ते आक्रोश के बीच ठगोरे व्यापारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, लेकिन व्यापारी ने राशि नहीं होने का हवाला देकर किसानों का गुस्सा और बढ़ा दिया। सनावद मंडी कलेक्टर कार्यालय में लगातार आंदोलन, आवेदन, निवेदन के बाद आखिर किसानों ने कल से बड़वाह अनुविभागीय कार्यालय के बाहर भूख हड़ताल प्रारंभ कर आर पार की लड़ाई शुरू कर दी थी। भूख हड़ताल में बिगड़ी 2 किसानों की हालत। आज सुबह 2 किसानों की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। किसानों का संकल्प था कि अब जब तक पूरा पैसा नहीं मिल जाता आंदोलन जारी रहेगा। विधायक ने कहा 40% राशि अभी ले लें, लेकिन किसानों ने नकारा। किसानों की लगातार बिगड़ती तबीयत और किसानों की भूख हड़ताल के बाद विधायक सचिन बिरला किसानों के बीच बड़वाह आए और उन्होंने अनुरोध किया कि हमारे पास 40% अर्थात 1 करोड़ 60 लाख की राशि की व्यवस्था हो चुकी है, वो आप लोग अभी ले लें, बाकी भी जल्द ही आपको दिलवाने का मेरा प्रयास रहेगा। लेकिन किसान पूरी राशि एक साथ लेने पर तथा मंडी बोर्ड के ज्वाइंट डायरेक्टर के खिलाफ एफआईआर करवाने पर अड़ गए। विधायक ने दिया मुख्यमंत्री एवं कृषि मंत्री से मिलकर एक साथ राशि दिलवाने का आश्वासन। आखिर किसानों और विधायक के बीच लंबी मंत्रणा के बाद विधायक श्री बिरला ने वादा किया कि वे 15 जुलाई के पहले किसानों को मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री से मिलाएंगे और एक साथ पूरी राशि दिलवाने तक किसानों के साथ रहेंगे। इस ठोस आश्वासन के बाद आखिर किसानों ने भूख हड़ताल खत्म करने का फैसला किया। विधायक ने भूख हड़ताल पर बैठे किसानों को नारियल पानी पिलाकर भूख हड़ताल खत्म करवाई। साथ ही आश्वासन दिया कि इस पूरे मामले में किसानों और प्रशासन को गुमराह करने वाले मंडी प्रशासन के जेडी को बर्खास्त करवाएंगे। लेकिन भूख हड़ताल खत्म करने के बाद भी किसानों ने स्पष्ट किया कि हमारा क्रमिक धरना प्रदर्शन किसानों को पूरी राशि मिलने तक जारी रहेगा। अब देखना यह है कि सरकार इस मामले का निराकरण कैसे और कब कर पाती है, क्योंकि यदि यह मामला जल्दी नहीं निपट पाया तो सरकार के लिए परेशानी का कारण भी बन सकता है। बड़वाह से चीफ एडिटर नवरत्न जैन की रिपोर्ट। किसानों ने एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मुझ पर भरोसा करके पुनः एक बार भूख हड़ताल समाप्त की। मैं सबसे पहले उनका आभार व्यक्त करता हूं कि इतने दुखी होने के बाद भी किसानों ने एक जनप्रतिनिधि की भावनाओं को समझते हुए आज भूख हड़ताल समाप्त की। हम उन सबके आभारी हैं और किसान का एक एक रुपया दिलाना सरकार की पहली प्राथमिकता है। कृषि मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी से चर्चा के बाद मैंने किसानों को आश्वासन दिया है कि उनका एक एक रुपया सरकार चुकाएगी। और आज जिस तरह का वातावरण बना उसमें जेडी कृषि विभाग संयुक्त संचालक महेंद्र सिंह जी के खिलाफ आज जो यहाँ पर किसानों ने जो बातें कही, उनका व्यवहार किसानों के साथ ठीक नहीं था। उन्होंने किसानों से जिस तरह की बदसलूकी करी और जिस तरह से इतना पैसा किसानों का लुट जाने के बाद वो जिस तरह से हंस रहे थे, बातें कर रहे थे और अपने आप को ये कह रहे थे कि मुझे कुछ हो गया तो मैं आप लोगों का नाम लूंगा, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी मैं शिकायत सीएम से करूंगा और कृषि मंत्री से करूंगा और महेंद्र सिंह को बर्खास्त करने की कार्रवाई हम लोग कराएंगे। भैया इसमें 40% पैसा क्या बोले किसानों का? अभी हम लोगों के पास 1 करोड़ 57 लाख रुपए के आसपास है, जो करीबन जो पैसा 4 करोड़ 30 लाख है उसका 38-40% होता है। तो मैंने निवेदन किया था किसानों से कि कई किसान आज बोनी का समय है, बारिश का टाइम है, मजदूरों को पैसा देना, घर परिवार में पैसा लगना है, तो क्यों ना 40% पैसा हम लोग उनको दे दें। लेकिन किसानों ने एक ही बात कही कि विधायक जी हमें पूरा पैसा दिलवाई है,
क्योंकि एक मुश्त अगर पैसा आएगा तो हम साहूकारों को पैसा दे पाएंगे, हमारा कर्ज पटा पाएंगे। और बड़ी दुखी भाव से उन्होंने हमारी इस बात को ये कहते हुए कि आप आपके कहने पर हम भूख हड़ताल समाप्त कर रहे हैं, आप हमें पैसा जल्दी दिलाइए, लेकिन पूरा पैसा दिलाइए। हम इस बात को, मुझे भी बड़ी खुशी हुई कि उनके भाव है कि हमारा पैसा हमको मिल जाए तो हम हड़ताल समाप्त करें। इस प्रकार की इस पूरे प्रकरण में मंडी के 7-8 कर्मचारी थे, लेकिन जेडी के ऊपर संदेह की सुई हम सब लोगों की है। और इसमें कलेक्टर साहब का भी यही मानना है, मेरा भी मानना है, एसडीएम का भी मानना है कि कहीं न कहीं उन्होंने इसमें लेट लतीफी करी और पूरे प्रकरण को घुमाने की उन्होंने जो दुर्व्यवहार किया, और मैं समझता हूँ जांच को प्रभावित किया। और जांच सही दिशा में जाती अगर तो कई व्यापारियों को 5000 क्विंटल चना उसने दे रखा था, उनसे भी वसूली हो सकती थी। और चूंकि उन्होंने कर्मचारियों को बचाने के प्रयास किए, व्यापारियों को बचाने का प्रयास किया, तो हम सब लोग अभी किसानों के साथ सीएम से मिलेंगे और उनसे हमारी एक ही मांग है, इसको बर्खास्त। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ ने हमारे क्षेत्र के विधायक महोदय और अनुवाई अधिकारी महोदय ने बार बार आश्वासन दिया, आज भी आश्वासन दिया है कि मैं कृषि मंत्री और मुख्यमंत्री जी से मिलवाने ले जाऊंगा। तो हमने उनकी कॉल पर, उनके आश्वासन पर धरना, भूख हड़ताल खत्म करी है, लेकिन धरना चालू रहेगा, धरना खत्म नहीं करा है। जो भूख हड़ताल थी उनकी हमारे से गुजारिश थी, तो हमने वो भूख हड़ताल खत्म करी है। बाकी धरना हमारा सतत जारी रहेगा जब तक पैसा नहीं मिलेगा। भूख हड़ताल पे 4 लोग बैठे थे। तबियत मेरी एक रामेश्वर गुजर की हुई थी सुबह, एक ओंकार जी लोनकर की वो अस्पताल में अभी।